सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग, क्या हाल चाल। देखिए, सभी से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ कि आप लोगों की कॉल्स मैं नहीं उठा पा रहा, आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई मैं नहीं कर पा रहा। कोशिश करता हूँ फिर भी सारे करूँ, फिर भी एक आध छूट जाते हैं, उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। आज का वीडियो, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, आज का वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि जब हमें फ्रैक्चर हो जाता है, कई लोगों को होता है कि फ्रैक्चर होने के तुरंत बाद कभी किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो हम क्या करें। तो आज वीडियो जो है आज उसी के ऊपर बना रहे हैं कि अगर हमें किसी को भी कोई फ्रैक्चर हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है, कोई ऐसा लगता है कि किसी से टक्कर हो गई किसी की, या गिर गए कहीं, अचानक से बहुत पेन होने लगा, फ्रैक्चर हो या ना हो हमें पता नहीं होता उस समय कि फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं, क्या करना चाहिए उस समय। सबसे पहले चीज़, अगर आपका जहाँ भी जिसका भी आपने एक्सीडेंट देखा है उसको उस जगह से ज़बरदस्ती, अगर वो उसके हाथ में लग गई है, उसके कमर में लग गई है, उसके पैर में लग गई है, आपको पता नहीं है, उसको जब तक ज़रूरी ना हो अपनी जगह से ना हिलाएं, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक अपनी जगह से ना हिलाएं। सबसे पहली चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम क्या करते हैं उसको ले जाते हैं, नहीं कर जाते तो और इंजरी होने का डर रहता है। क्योंकि अगर किसी का फ्रैक्चर हुआ है, सपोज हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, हाथ का फ्रैक्चर, यहाँ दो बोन होती है हमारी, अगर वो बोन आपकी डिसलोकेट हुई है, अलग हुई है, और हम उस बंदे को हिला देंगे ना, तो वो दिक्कत हो जाएगी उस बंदे के लिए, क्योंकि उसका और इंजरी होने का भी डर उसमें रहता है। तो पहली चीज़ तो किसी को भी ना हिलाएं। दूसरा, जहाँ उसको पेन हो रहा है, सपोज उसका हाथ में फ्रैक्चर है, उसके पैर में फ्रैक्चर है, जहाँ उसको पेन हो रहा है तुरंत आइस पैक लाएं। मार्केट में आसपास कहीं भी आइस पैक है, वो आइस पैक लगाएं ताकि उसको पेन में थोड़ा रिलीफ मिले। तो आइस पैक उसके उस जगह पे, उस एरिया में आइस पैक लगाएं। होता क्या है, जब हमारा फ्रैक्चर, कोई भी बोन में जब फ्रैक्चर होता है ना, तो बोन फ्रैक्चर होते ही, जैसे बोन टूटते उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और जब ब्लीडिंग होती है तो वो नीचे की तरफ आपके पैर फुला देती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग उसमें होने लग जाती है। आइसिंग से थोड़ा उसको रिलीफ मिलता है, पेन रिलीफ मिलता है, थोड़ा आराम मिलता है। तो ये हमें करना चाहिए। पहले सीधे क्या करना है, सीधे आइस लेनी है, आइस उसके जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है, हाथ में, पैर में, जिस जगह पे फ्रैक्चर हुआ है, आपको लग रहा है कि यहाँ दिक्कत है, दर्द हो रही है, वहाँ उसको लगा देना है। अब लेट सपोज कि वहाँ पे जिस जगह पे आप हैं वहाँ पे कोई भी ऐसी मेडिकल स्टोर उपलब्ध नहीं है जहाँ पे आपको मिल जाए आराम से आइस पैक। तो आप क्या करोगे, बर्फ़ ले लो, कहीं से भी आसपास से बर्फ़ लो। बर्फ़ को कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बर्फ़ को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है स्किन के ऊपर, कि आप बर्फ़ लें और सीधे अप्लाई कर दें, ये गलत चीज़ है, ये नहीं करना। बर्फ़ को किसी कॉटन में, आपके पास अगर रुमाल है रुमाल में रख लीजिए, किसी भी चीज़ में रख के उसको उससे सिकाई करिए। अगर आइस पैक नहीं है, आइस पैक मिल जाए तो बेस्ट है, जो जेल आइस पैक होता है वो तो बेस्ट होता है, लेकिन बर्फ़ को डायरेक्ट उस एरिया में नहीं लगाना चाहिए कभी भी। बर्फ़ डायरेक्ट, क्योंकि लिक्विड है, पानी तो आपको वैसे भी नहीं लगाना उस जगह पे, तो आपको क्या करना है, आइसिंग करनी है। चाहे उसको बर्फ़ को कोई चीज़ में रख लें, उसको लगाएं, चाहे या फिर आइस पैक का यूज़ कर लें। दूसरी चीज़, अगर हमको पहले तुरंत डॉक्टर को, एम्बुलेंस को, जो मिले उसको कॉल कर देना है। सीधे कॉल कर दो कि भाई ऐसा ऐसा है, यहाँ फ्रैक्चर हो गया है इस बंदे का, यहाँ पे मतलब यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, और वो यहाँ पे हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, हम लोगों को कई बार क्या होता है, हम लोग एक चीज़ समझ नहीं पाते कि फ्रैक्चर हुआ है हमारा, तो भाई फ्रैक्चर में हमको उंगलियां हिलानी चाहिए कि नहीं हिलानी चाहिए। अगर मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ है, देखो फ्रैक्चर का सिस्टम क्या है, अगर आपके कोई भी सर्जरी की जाएगी, सर्जरी करने के बाद आपको या तो पट्टी कर दी जाती है या आपका प्लास्टर किया जाता है। दो चीज़ होती हैं, अंदर आपके रॉड फिक्स कर दी, प्लेट फिक्स कर दी, तो पट्टी कर दी जाती है। क्या डॉक्टर ध्यान देता है उसमें, जैसे पैर की हम बात करें या हाथ की हम बात करें, तो फ्रैक्चर के बाद जब पट्टी कर दी गई है तो डॉक्टर क्या करता है, अगर यहाँ की बोन टूटी है, सपोज इस जगह की बोन टूटी है एक, तो डॉक्टर क्या सोचता है ना कि एक जॉइंट कम से कम उसका बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर हम पूरा हाथ हिलाएंगे ना, ये तो ये बोन का भी काम चल रहा है। बात समझो, पैर में क्या होगा, अगर हमारा पैर में फ्रैक्चर हुआ है, पैर में फ्रैक्चर में हम लोगों ने मेरा सपोज घुटना फ्रैक्चर नहीं है लेकिन नीचे साइड फ्रैक्चर है, तो डॉक्टर क्या करेगा, एंकल को मेरा जाम कर देगा, उसको एंकल तक बनाएगा। आप बोलोगे यार पैर तक क्यों हमारे पंजों तक रख देता है डॉक्टर, यहाँ तक क्यों लगाता है प्लास्टर यार, जब हमारे पैर में बीच में फ्रैक्चर हुआ है तो हमको बीच में इसलिए लगाया जाता है ताकि आप एंकल का मूवमेंट ना करें, जो जॉइंट्स है ना, इन जॉइंट्स का मूवमेंट ना करें। अगर इन जॉइंट्स का मूवमेंट करते हैं तो वो बोन भी मूवमेंट कर रही है। डॉक्टर कहता है सिंपल सी एक तरीका है, देखो फ्रैक्चर जुड़ने का सिंपल एक तरीका है, आपकी बोन को एक जगह पे ला दिया जाएगा, उसको रख दिया गया, अब वो हिलना नहीं चाहिए वहाँ से। अगर वो हिलेगा, डिसलोकेट हो गया, तो वो फिर वहाँ कैलस नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या करना होता है, उसको एक जगह पे लाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर क्या करते हैं, एक जगह पे ले आते हैं, चाहे वो रॉड फिक्स करें, प्लेट फिक्स करें, उस बोन को एक जगह पे ले गए, एक साथ रख दिया। अब 1 से 2 महीने तक उसको हिलना नहीं है अपनी जगह से, इसलिए आपके जो नियरेस्ट, जो भी उसके नियरेस्ट जो भी वो होगा ना जॉइंट, उसको वो जाम कर देंगे। अगर पैर की बात करें तो पंजों तक लगा दिया जाता है, यहाँ तक फ्रैक्चर लगा दे, आपके पट्टे लगा दी जाती है। अब आप कहते हो मेरा मैं उंगली हिलाऊँ नहीं हिलाऊँ, उंगलियाँ ज़रूर हिलानी है। आपको ये नहीं करना कि आप उंगलियाँ नहीं हिला रहे हो, अपना घुटना नहीं हिला रहे हो, ये चीज़ गलत हो जाती है। ठीक है, अगर आप उस पैर को नहीं हिला रहे, पूरा पैर ही छोड़ देते हो और सोचते हैं हम लोग कि यार चलो रेस्ट कर लेते हैं, लेट जाते हैं, सो जाते हैं,
बिल्कुल नहीं। अगर आपको कुछ भी चीज़ होती है ना, दूसरे पैर तो कम से कम काम कराओ, दूसरा पैर को जाम नहीं करना हमें। हमको सिर्फ उतना एरिया, अगर उसके नियरेस्ट जो भी एंकर, जो जैसे हमारा ये यहाँ फ्रैक्चर हुआ है तो इस जगह को जाम कर देगा डॉक्टर, यहाँ तक का प्लास्टर कर देगा और आपसे बोलेगा उंगलियां हिलाते रहना। उंगलियां तो अपनी हिलाते रहना, वरना उंगलियां भी जाम हो जाएंगी, इनको भी जाम नहीं करना। तो डॉक्टर क्या कहता है, इतना खोल देता है कि इसको हिलाते रहो, तो आप हिलाते रहते हैं। वैसे पैर का भी है, पंजों को हिलाते रहो डॉक्टर बोलता है। तो कहने का मतलब ये है कि नियरेस्ट जो भी आपका जॉइंट होगा ना, उसको डॉक्टर बंद कर देगा और आपसे बोलेगा कि बाकी उंगलियां हिलाते रहो, बाकी जाम नहीं होने देना है। अपने हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया, अब हम अपने थाई से पैर को नहीं उठा रहे, गलत चीज़ है। अपने पैर को आप घुटने से तो उठाओ, कम से कम घुटने से हमें उठाना चाहिए, करना चाहिए वो एक्सरसाइज। क्यों? ताकि हमारे और जॉइंट्स जाम ना हो। अगर ऐसा करते हैं हम स्टिफनेस से बच जाते हैं। जो आगे को हमें स्टिफनेस हो रही है ना, जो बाद में हम लोगों ने सबने फेस करी है, वो स्टिफनेस हमें नहीं होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जिस जगह होता है उसके नियरेस्ट एंकल का पूरा मूवमेंट नहीं करना, लेकिन पंजों का मूवमेंट, बाकी चीज़ें हमें करनी होती हैं फ्रैक्चर होने के बाद। आइसिंग करनी होती है स्वेलिंग होने पे, जब भी हमें स्वेलिंग होती है आइसिंग करनी होती है। अब सपोज कि 3, 4, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, स्वेलिंग तो नहीं है, लेकिन हमें उठते उठते दिक्कत हो जाती है। उठते ही पैर में हमें दर्द हो रहा है, चल एक मिनट हमें अचानक से दर्द होने लग जाता है कि यार मसल बहुत पेन कर रही है। भाई मसल फ्रैक्चर हुआ है ना, फ्रैक्चर होने में क्या टूटा है? आपकी हड्डी टूटी है, मसल को तो कुछ नहीं है ना। मसल के तो मूवमेंट आप कर सकते हो, आप कुछ भी मूवमेंट कर रहे हो, आपकी मसल तो चलती रहती है। हड्डी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, हड्डी आपकी नहीं हिलनी चाहिए, मसल आपकी जरूर हिलनी चाहिए। भाई मसल्स की अगर आप एक्सरसाइज करते रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मसल्स के लिए क्या करना है, आपको मसल की जो एक्सरसाइज होती है वो करनी होती है, ठीक है। बाकी आपका पैर, अगर पैर की हम बात करें तो पैर में आपके पूरा प्लास्टर कर दिया गया है, आपके जॉइंट को लॉक कर दिया गया है, सब कुछ लॉक कर दिया है। अब आपका बोन जो है वो एक साथ एक जोड़ के उसको लॉक कर दिया है कि भाई ये हिले ना कहीं से भी कहीं तक। लेकिन मसल्स, बाकी मसल्स, थाई मसल्स में तो कुछ नहीं किया है। तो डॉक्टर आपको कहता है SLR करो, स्ट्रेट लेग रेस करते हो आप, आपका उसमें पूरा सपोर्ट है, आपका बोन तो कहीं जाएगा नहीं। आपको स्ट्रेट लेग रेस करने से आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी, आपका SLR करने से आपकी मसल स्ट्रांग होती रहेंगी और आपकी मसल जाम नहीं होंगी, आपको दर्द नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हम सबको कि जब भी हमें किसी को भी अगर आप देखते हैं, टचवुड किसी को ना हो, अगर किसी को हो जाता है तो हमें तुरंत क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज उस बंदे को करवानी है। हमको मसल्स उसकी स्ट्रांग रखनी है, उसके पैर को, जो उसका जहाँ फ्रैक्चर हुआ है उस जॉइंट को नहीं हिलाना, उस जॉइंट को ना हिला के सारा काम करना है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि हम लोगों को स्टार्टिंग में मानते हैं कि दर्द भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है कि हम बैठा देते हैं। बंदा बैठा, हम सोचते हैं यार कि चलो यार भाई इससे नहीं उठा जा रहा तो हम उसको सपोर्ट देके उठाएं। ऐसा नहीं करना है यार, बाकी जगह का थोड़ा मतलब हर जॉइंट को हमको थोड़ा जाम करना है। इसलिए जितना हो सके करो, एक दिन करोगे दिक्कत होगा, हो सकता है नेक्स्ट दिन ना हो दिक्कत। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसी के भी फ्रैक्चर होता है। अब दूसरी चीज़ हम एक बात और कर लेते हैं कि जब फ्रैक्चर होने के बाद ऐसा क्यों होता है कि इसमें डॉक्टर हमारे इसमें रॉड लगा देते हैं, किसी नेल्स लगा रखे हैं, और किसी के उसमें हम देखते हैं कि राउंड फिक्सेटर, एकदम बाहर से फिक्सेटर लगा होता है गोल गोल, जिसको हम एलिजोरोव सर्जरी कहते हैं, एलिजोरोव करी जाती है। किसी के उसमें रेल फिक्सेटर लगाया जाता है, ऊपर एक फिक्सेटर बाहर से लगा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? सबके अलग अलग क्यों होता है? इसका कारण क्या होता है? अगर आपका ओपन घाव, कहीं पे भी अगर ओपन घाव रहेगा तो डॉक्टर आपके हमेशा क्या करेगा, आपके हमेशा ओपन बाउंड पे आपका एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाएगा, चाहे वो रिंग हो चाहे वो रेल हो, रिंग फिक्सेटर या रेल फिक्सेटर लगाएगा। क्योंकि अगर ज़्यादा फ्रैक्चर्स हुए तो, ज़्यादा टुकड़े हुए तो उसमें रॉड वगैरह फिक्स नहीं हो सकती, उसमें प्लेट फिक्स नहीं हो सकती, तो डॉक्टर क्या करता है, रिंग फिक्सेटर या रेल फिक्सेटर लगा देता है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि अगर अंदर फिक्सेशन हुआ है, अगर ओपन बाउंड नहीं है, बाहर से कुछ भी नहीं हो रहा है, अंदर ही अंदर हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसमें इंटरनल फिक्सेशन कोशिश करता है कि इंटरनली मैं उसमें रॉड वगैरह कुछ लगा दूँ ताकि वो सपोर्ट रहे। कुल मिला के एक ही चीज़ समझ में आती है, बोन को जोड़ने के लिए बोन को आपस में जोड़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, कहीं अगर वो उसके आसपास भी आ गया ना, थोड़ा सा हो सकता है कि डिसलोकेट होकर थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तो डॉक्टर उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर कहते हैं बस जुड़ा होना चाहिए, लेकिन इसको हिलाना नहीं है। अगर ये हिल गया दोबारा तो फिर ये टूट जाएगा, फिर ये खराब हो जाएगा। इसलिए इसको जोड़ने के लिए प्लास्टर किया जाता है या बाहर से सपोर्ट बैंडेज की जाती है, ताकि वो हिस्सा जो है वो अपनी जगह पे फिक्स रहे। मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों के लिए कि जब भी किसी का, अगर किसी के साथ भी आप ऐसे देखते हैं कि किसी को फ्रैक्चर हो रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, सबसे पहले आइसिंग करनी है, उसको पैर के उसके एलिवेट करके रखना है, जितना हो सके आप कर सके अगर तो एलिवेट कर देना है ताकि उसकी स्वेलिंग ना बने। जो ब्लड जैसे हमारा फ्रैक्चर होता है उसमें ब्लड होने लग जाता है, जो ब्लड होता है एकदम से ब्लीडिंग होने लग जाती है, उस ब्लीडिंग के गलत स्वेलिंग होती है, उससे घबराना नहीं है, आइसिंग करनी है उसकी। डॉक्टर को कॉल करना है तुरंत, पहले डॉक्टर को कॉल करना है या एम्बुलेंस को बुलाना है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है। अगर ऐसा
कंडीशन में है कि वो बीच में है तब तो आप उसको हिलाइए, वरना अपनी जगह पे उसको रहने दीजिए। ज़बरदस्ती ना हिलाएं, ज़बरदस्ती हिलाने के चक्कर में और कोई इंजरी भी उसको हो सकती है। मुझे लगता है ये सब क्लियर है और आपको समझ में आ गया होगा कि हमें भाई फ्रैक्चर अगर हमारा किसी का भी कोई भी इंजरी होती है तो हमें क्या चीज़ नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा कि हम ज़बरदस्ती उसको उठा के ले जाएँ या कुछ भी ऐसा करें, कभी भी ये नहीं करना। और क्या क्या चीज़ें करनी है ये भी मैंने क्लियर कर दी है। मुझे लगता है कि एक नॉर्मल आइडिया तो आप लोगों को मिल गया होगा कि आपको क्या करना होगा अगर कभी ऐसा हो जाए, कभी ऐसी कंडीशन में आप पहुंच जाए। और मसल्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो भी आपको पता चल गया होगा। इसी के साथ आज की वीडियो ये भी करते हैं एंड, इसके बाद करेंगे बात, तब तक के लिए